कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में, 97 में ये रामकृष्ण मिशन के स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ये स्थापना किए थे। किस स्थान पर इन्होंने स्थापना किया था? कहाँ पर किया था और कहाँ पर ये करेंगे? बंगाल में करेंगे, कलकत्ता में ये करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और थोड़े से इनके गुरु जी के बारे में, क्योंकि सारा का सारा कहानी इन्हीं पर ये है। तो स्वामी विवेकानंद से पहले इनके गुरु का रोल आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। चूंकि बंगाल में ये सब ब्राह्मण परिवार से संबंधित है, तो घर में पूजा पाठ होना आम बात है। तो बचपन से ही ये पूजा पाठ अपने घरों में देख रहे थे, होते आ रहा था। तो इनका भी मन आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा प्रेरित हुआ और ये बचपन से ही ये फिर पूजा पाठ में लग गए। इनके एक बड़े भाई थे, तो बंगाल में ही एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, तो वहाँ पर वो पूजा पाठ कराते थे। तो बड़े भाई के साथ ये भी जाते थे उस मंदिर में, तो देखते थे कि बहुत चढ़ावा आता है। तो इनका भी मन लगा कि चलो अब यहीं पे रह जाएं हम भी। तो बड़े भाई के साथ साथ ये मंदिर काली माता की ये भी पुजारी हो गए। और जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो फिर काली मंदिर का ये पूरा पुरोहित हो गए, पूजा पाठ ये कराने लगे और दिन रात ये काली जी की सेवा में लगे रहते थे। कुछ लोग इनके भक्ति को देख करके ये कहते थे कि ये पगला गए हैं, पागल हो गए हैं। फिर इन पर ऐसा सवार हो गया, इन्होंने ये सोचा कि हम काली जी को इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, तो काली जी हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो बहुत इन्होंने कठोर साधना इन्होंने किया। ऐसा माना जाता है कि भूख प्यास अन्न जल ग्रहण इन्होंने करना छोड़ दिया और लगातार 6 साल तक ये भक्ति में लीन रहे काली जी के। हाँ, बिना खाए पिए 6 साल तक ये भक्ति में लीन रहे, ऐसा माना जाता है। जिस तरह से भगवान बुद्ध के बारे में भी तो माना जाता है कि 6 साल तक वो भी वृक्ष पर के ज्ञान प्राप्त किए थे, 6 साल तक वो भी साधना किए थे, नहीं खाए पिए नहीं थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये माना नहीं जा सकता है। तो रामकृष्ण मिशन में एकदम से काली जी के भक्त हो गए। तो ऐसा माना जाता है कि 6 साल के बाद रामकृष्ण को एक रात के समय में काली जी इनको दर्शन दिए थे। हाँ, दर्शन इनको दिए थे, ऐसा ये कहते हैं। सपना में देखे होंगे, तो कह दिए कि भाई रात में काली जी आई हुई थी, हम देखे हैं। तो अफवाह उड़ गया, पूरे बंगाल में अफवाह उड़ गया कि इनको तो काली जी का साक्षात काली जी का दर्शन हुआ है। अब ये तुरंत फेमस हो गए, और फेमस हो गए तो भक्त आना शुरू हो गया, और फिर ये बहुत बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, अपने आप कहने लगे, और इस तरह से इनका रोजी रोटी चलने लगा। लेकिन एक बात अपने आप ये इन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि एक बार कोई पैसा इनको चढ़ावा दिया काली जी को, तो ये पैसा को अपने पास रख लिए। उस दिन इनका हाथ जो है टेढ़ा हो गया, मुड़ गया। तो रात के सपने में इनको आया कि जो तुमने पैसा छुआ है इसी कारण से तुम्हारा हाथ टेढ़ा हो गया है। फिर ये पैसा को वहाँ रख दिया तो फिर हाथ इनका सीधा हो गया। ऐसे ऐसे कई प्रकार के कहानियाँ हैं जो कितना सच है कितना झूठ है कोई नहीं जानता है।
उस दिन के बाद से फिर ये रामकृष्ण परमहंस फिर कभी रुपया पैसा कभी नहीं लाइफ में छुए। तो ऐसा हुआ। तो इनकी यही प्रसिद्धि को सुन करके ये जो विवेकानंद थे, विवेकानंद का बचपन का कुछ और नाम था इनका। हाँ, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इसीलिए हर साल हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जब पश्चिम देश के लोगों ने जाना कि भारत तो युवा दिवस मनाता है, तो अमेरिका इंग्लैंड वालों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई युवा नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी अब एगो युवा दिवस मनाएंगे। तो हमारे देखा देखी वहाँ के लोग ने भी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो विवेकानंद जी का जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को, और बहुत ही कम दिन जिए ये, बहुत कम, थोड़े से समय के लिए जिए ये। 4 जुलाई 1902 तक ये जिए, और 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम दिन जिए। अच्छे लोगों को भगवान भी पसंद करते हैं, इसलिए इनको भगवान ने जल्दी बुला लिया कि आइए, आपको अब यहाँ ज़रूरत है। इसलिए आप लोग ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, नहीं तो फिर जल्दी आप भगवान की सेवा में चले जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा बहुत करते रहना है ये सब। तो इस तरह से 1863 में इनका जन्म होता है, और ये भी बहुत अच्छे घर में ये जन्म लेते हैं। इनके पिताजी वकील रहते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत कर रहे होते हैं इनके पिता। तो अच्छे घर से थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ये। तो इनके भी घर में पूजा पाठ दिन रात होते रहता था। इनके भी माँ बहुत पूजा पाठ में व्यस्त रहते थी, तो उस पर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इनको। फिर जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने नाम सुना कि ये कि रामकृष्ण नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनको काली जी ने दर्शन दिया था। तो इन्होंने कहा कि चलो अब रामकृष्ण के पास ही अब चलते हैं। तो ये फिर अब अपने गुरु के पास में जाते हैं। 12-13 साल की उम्र में ही ये अपने गुरु के पास आ जाते हैं, रामकृष्ण के पास, और इन्हीं के पास फिर ये रहने लगते हैं, और इन्हीं को वो अपना सच्चा गुरु मानने लगते हैं। अब ये जो रामकृष्ण जो भी कहते थे, वही नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था, ये वही करते थे। ये बहुत दिनों तक ये चलते रहा। फिर अब विवेकानंद अब इन्हीं के पास में रह करके सारा वेद का अध्ययन इन्होंने किया, सारा पुराण इन्होंने पढ़ा, रामायण महाभारत जितने भी हमारे ग्रंथ थे, इन सारे के सारे ग्रंथों को इन्होंने पढ़ डाला ये विवेकानंद, और अब थोड़ा सा ये ज्ञानी हो गए थे। उसी समय एक घटना ये घटती है कि यहाँ अमेरिका में एक धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा था। अमेरिका में धर्म संसद का मतलब ये था कि ये जितने भी सारे वेस्टर्न देश थे, यूरोपियन देश थे, इन लोगों को इस बात का घमंड था कि जो हमारा धर्म है, ईसाई धर्म है, ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमारे धर्म से बेहतर कोई और दुनिया का देश ही नहीं है। तो यहाँ पर सभी देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया कि जितने भी सारे देश के लोग हैं वो सब पहुँचिए अमेरिका। और अमेरिका में एक जगह था शिकागो में सभी लोगों को बुलाया गया, सब देशों से इनविटेशन भेजा गया
कि जो जो धर्म गुरु हैं अपने अपने धर्म से वो सब यहाँ पर आइए और अपने अपने धर्म की विशेषता बताइए कि आपके धर्म अच्छा क्यों हम माने, ईसाई धर्म से आपका धर्म बेहतर है कि खराब है, ये बताना है। तो भारत में भी इनविटेशन आया भारत सरकार को, उस समय तो अंग्रेज ही था, फिर भी यहाँ पर आया तो पूछा गया कि भाई भारत से कौन जाएगा। तो उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ लोग तो हम भारतीयों को हमेशा हंसी उड़ाते रहते थे। ये लोग अंग्रेज़ कहा कि ये सब तो कुछ है जानता ही नहीं है, ये सब का कुछ है ही नहीं, इतिहास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर यहाँ के साधु संतों को कहा गया कि कौन ऐसे साधु संत हैं भाई जो जा सकते हैं शिकागो में, अमेरिका में जाना है, अमेरिका घूमना भी है। तो बहुत सारे उस समय नेता लोग थे, बहुत सा सामाजिक सुधार वाले थे उस समय, लेकिन किसी का जाने का हिम्मत नहीं हुआ कि जा कर के हम यहाँ पर हजारों लाखों लोगों के बीच में हम कुछ बोल सके। तो फिर ये विवेकानंद ने कहा कि अब हम जाएंगे, हम ही जाएंगे और जा कर के फेमस होएंगे, हम ही अब हीरो बनेंगे वहाँ पर जा कर के। इन्होंने ऐसा सोचा। तो ये अपना बंगाल से अब ये चल दिए, ये यहाँ से जाने लगे। तो जाते जाते फिर ये पहुँचे गुजरात में, यहाँ गुजरात है। तो चूँकि इनके पास जाने के लिए उतना पैसा था नहीं, तो ये कई राजाओं से ये पैसा मांग करके फिर गए थे। तो वही पैसा कुछ मांगने के लिए एक राजा के पास पहुँचे। यही राजस्थान के एक राजा थे जिनका नाम था खेतरी, राजा खेतरी इनका नाम था। यहाँ पर पहुँच गए इनके पास, रात का समय था। अब इन पर विवाद होने लगा। अब यहाँ जो राजा खेतरी थे वो विवेकानंद से पूछे कि आखिर आप क्यों जा रहे हैं यहाँ पर, ये भारत में ये जो देवी देवता की पूजा होती है ये सब बकवास है, ये सब मिट्टी का ये सब खिलौना है, क्यों इसको आप मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अब हम जवाब देते हैं। तो ये राजा के इनके जो पिताजी थे उनका एक चित्र रखा हुआ था, मर गए थे तो वहाँ पर फोटो बन करके रखा हुआ था। तो इन्होंने अपने पिताजी इन राजा से कहा कि ये किसका फ़ोटो है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का ये तस्वीर है। तो विवेकानंद ने कहा कि इसमें तो आपके पिताजी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये तो सिर्फ कागज़ का बना हुआ है, रंग है, पेंटिंग है, क्या आप इस पर थूक सकते हैं, इसको जला सकते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, इसमें तो हमारे पिता नज़र आते हैं, इस चित्र को देखते हैं, हम नहीं जला सकते हैं। तब विवेकानंद ने समझाया कि जिस तरह से आप इस तस्वीर को नहीं आप जला सकते हैं, उसी प्रकार से हम हिंदू लोग मूर्ति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उसमें हम अपना आस्था प्रकट करते हैं, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये इससे फिर ये प्रभावित हो गए और इन्होंने भी फिर पैसा दिया। पैसा दिया तो इन्होंने कहा कि देखो ये पुराना नाम है तुम्हारा, नाम अब चेंज करो। तो यही जो राजा थे इन्हीं के कहने पर विवेकानंद ने अपना नाम चेंज कर लिया। तो पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और फिर इनके कहने पर उन्होंने अपना नाम चेंज करके विवेकानंद रख लिया। तो विवेकानंद नामकरण इन्होंने ही किया था इनका। अब यहाँ से फिर ये आए, फिर मुंबई तट से फिर ये चले आए शिकागो में। तो सितंबर 1893 में ये शिकागो पहुँच गए ये। अब यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे धर्म गुरु यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब इतने सारे धर्म गुरु पहुँचे हुए थे तो इनको टाइम ही नहीं दिया जा रहा था, कि भारत के लोगों को तो यहाँ वैल्यू ही नहीं रहता था। तो इनको सिर्फ मात्र 2 मिनट इनको टाइम दिया गया कि जो भी बोलना है 2 मिनट में बोलिए और मंच से उतर जाइए। विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, 2 ही मिनट काफ़ी है हमारे लिए। तो विवेकानंद अपना स्टेज पर यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
धर्म संसद में। अब जैसे ही यहाँ शिकागो में पहुँचे, स्टेज पर पहुँचे, तो चूँकि बहुत ही कम उम्र के भी थे ये, तो लोग तो समझ ही नहीं पाए कि ये भारत के कोई साधु महात्मा है। तो फिर इन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ऐसा जैसे ही इन्होंने कहा, तो चूँकि यहाँ के लोग कभी ये सब शब्द सुने नहीं थे, तो जैसे ही ये शब्द सुना उन्होंने कि एक भारत से आकर के वो हमें भाई और बहन कह रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ही संस्कारवान है ये। और पूरा यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से फिर इनका स्वागत किया गया। इस तरह से जो 2 मिनट का समय था, अब सभी लोगों को उत्सुकता जाग गया, तो इनको और टाइम दिया गया। तो बहुत समय तक ये अपने हिंदू धर्म का बखान करते रहे कि हमारा हिंदू धर्म ये है, वो है, हम सनातन धर्म वाले पूरा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं। तो उसी में से कई सारे भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया यहाँ से। अब इसने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया इनसे। तो एक सवाल ये पूछा, एक अंग्रेज़ था जो पहले इंडिया में आ चुका था, और फिर ये सवाल पूछा, कहा कि हम आपके देश में घूम करके आए हैं, यहाँ तो हम देखते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता को आप लोग पूजा करते हैं और दिखाई एक भी नहीं देते हैं। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसको आप लोग कैसे आप पूजा करते हैं, कैसे मानते हैं? ये तो एकदम बकवास आप लोग करते हैं, झूठ मूठ के पूजा अर्चना करते हैं। देखते हैं कि मंदिर में पूरा घंटा बज रहा है, आरती की गंगा हो रही है, ये सब आप लोग बकवास करते हैं। ये आपका कोई धर्म में धर्म नहीं है। एक हमारा धर्म देखिए कि ईसा मसीह हैं जो मानव रूप में जन्म लिए और पूरे प्रकाश फैलाए, तभी से गिनती चालू हुआ, बहुत से चीज़ चालू हुआ। और एक आपके हैं कृष्ण भगवान हैं जो हमेशा गोपियों के बीच में झूले रहते हैं। ये कौन भगवान है, कभी देखे हैं आप इसको? यानी कि प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। तो मूल प्रश्न यही था कि जिस चीज़ को आपको नज़र नहीं आता है जिसमें, उसको आप कैसे मानते हैं? विवेकानंद ने कहा कि इसका उत्तर हम देंगे, बहुत बढ़िया ढंग से देंगे आपको, कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है उसमें हम कैसे भगवान मान लें, हम कैसे मान लें कि वहाँ पर वो भगवान है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा कि एक गिलास लाइए। तो इनको एक गिलास लाया गया। इस गिलास में कहा गया कि एक गिलास दूध ले आइए। तो इनको इस गिलास में दूध दिया गया, पूरा गिलास में भर दिया गया दूध। अब पूरा यहाँ पर लाखों लोगों के भीड़ में इन्होंने कहा कि बताइए इस दूध में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ हमें दूध दिखाई दे रहा है, दूध के सिवा और कुछ है ही नहीं। विवेकानंद ने कहा कि सिर्फ आपको दूध दिखाई दे रहा है। सब लोगों ने कहा कि हाँ, दूध दिखाई दे रहा है, दूध के सिवा और कुछ है ही नहीं इस गिलास में। तब विवेकानंद ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप लोग हमें बताइए कि क्या इस दूध में मक्खन है या नहीं है? सारी जनता ने कहा कि है। फिर उन्होंने सवाल किया, क्या इस दूध में दही है या नहीं है? सबने कहा कि है। फिर उन्होंने कहा कि क्या इस दूध में घी है या नहीं है? सबने कहा कि है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और कह रहे हैं कि दूध में ये सब चीज़ है। तब विवेकानंद ने कहा कि जो चीज़ हमें सामने से दिखाई देती है, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ उसके अंदर की चीज़ें दिखाई दे। तो हमारे धर्म को समझने के लिए आपको हमारा वेद पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के दिव्य दृष्टि मिलेगा आपको, तब जाकर के आप हिंदू धर्म को समझेंगे, तब जाकर के आप हमारे देवी देवता को आप समझेंगे। तो आपको तो सिर्फ मूर्ति दिखाई देता है, लेकिन हम भारतीयों को उसी मूर्ति के अंदर अपना माता पिता दिखाई देते हैं, उसमें हमें संस्कार दिखाई देता है। ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप हमारे रामायण नहीं पढ़े हैं, महाभारत नहीं पढ़े हैं, हमारे वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। तो दिव्य दृष्टि चाहिए उसके लिए।
तब जा कर के पूरा यहाँ के जितने भी सारे लोग हैं तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा, क्योंकि हाँ अब उन लोगों को समझ में वास्तव में आया कि जो चीज़ सामने से जो दिखती है सिर्फ वही उतना नहीं रहता है, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, और उसको देखने के लिए ये दो आंखें काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक तीसरा आंख भी चाहिए। और वो तीसरा आंख कहाँ से मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। तो हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा एक और आपको इसी पर एक और चीज़ बता देते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो हमने ये बताया दूध दही और घी है, ये सब सबसे ये हमें बताइए कि ये जो दूध है सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन सा टिक सकता है? दूध या दही या मक्खन या घी? इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है? आखिर घी के टिकने का रीज़न क्या है? ये लगभग 1 साल भी रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। आखिर क्यों ये टिक जाता है? दूध आखिर क्यों सबसे ज़्यादा दिनों तक टिक जाता है? छांटने के बाद बनता है। अब सुनिए, दूध को अधिकतम कितने देर तक रख सकते हैं? 1 दिन। अब फ्रिज आ गया है तो 2 दिन रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें मेहनत कुछ होता नहीं है। जैसे ही दूध आया भैंस गाय से, हमने वैसे ही रख दिया, इसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। अब दूध से दही बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के दही बनता है। तो 2-4 दिन ये दही टिक जाता है, 4 दिन। लेकिन दही से भी ज़्यादा मेहनत करके मक्खन बनाया जाता है, तो ये 2-4 दिन और ज़्यादा टिक जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत करने पर घी बनता है। और यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, आपसे यही आशा करता है कि आप घी बन करके आएँ। और आप लोग चाहते हैं कि हम दूध ही पर काम चला लें, तो अभी आप लोग कच्चा दूध हैं, कभी भी फट पड़ जाते हैं। तो आपको घी बनना है, समझ गए? यही कोशिश करना है कि घी बने, तभी आप ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे। नहीं तो सरकार आपको क्यों अपने सेवा में लेगी? हैं? अब आप लोग दूध से दही बन चुके हैं, अब मक्खन और घी बनना भी बाकी है। तो जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही पक्का होगा। तो अभी आप लोग बहुत ही शुरुआती समय में हैं, शुरुआती हैं। तो सरकार आप लोगों को भर्ती तभी करेगी जब आप लोग घी बन जाएंगे। और घी बनने में बहुत प्रोसेस होता है। 10 किलो अगर आप दूध है तो 10 किलो में से दही कितना बनेगा? 5 किलो दही बनेगा। 5 किलो दही में से मक्खन कितना निकलेगा? 2 किलो निकलेगा। और 2 किलो मक्खन से 1 किलो घी बनेगा। ऐसे ही होता है हमारे एग्ज़ाम में। 10 लाख एग्ज़ाम देंगे लोग, पीटी में छट जाएंगे 5 लाख, मेंस में छटेंगे 4-5 लाख, बहुत थोड़े से लोग बच जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये सब सीख लेना है। और अब आज से अब आप लोग अपने आप को घी बनाने की कोशिश में लग जाइए। तो इस तरह से ये जब इतना बढ़िया उदाहरण इन्होंने दिया, तो यहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी। नहीं, कुछ गांधी जी के लिए भी छोड़ दीजिए। इस लड़की का नाम था निवेदिता। हाँ, निवेदिता। ये निवेदिता जो लड़की है, ये आई हुई थी आयरलैंड से। इसका घर था आयरलैंड। तो ये भी धर्म संसद में ये भाग लेने के लिए आई हुई थी। तो इतना अच्छा व्याख्या सुन करके ये इन पर मोहित हो गई। और जैसे ही फिर बाहर निकले विवेकानंद, तो इन्होंने कहा कि हम अब आपसे विवाह करना चाहते हैं, कि क्योंकि आप हमें अच्छे लगे। तो स्वामी जी ने कहा कि हम 2 कारणों से आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं।
पहला तो ये हमारा कारण है कि हम हिंदू धर्म के हैं और आप ईसाई हैं, तो हमारा धर्म ये गवाही नहीं देता है कि हम आपसे विवाह करें। और दूसरा ये है कि हम सन्यासी बन चुके हैं और सन्यास धर्म का हम पालन कर चुके हैं, तो हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। निवेदिता बोले कि हमें आपसे ही करना है, वरना हम जीवन भर किसी से नहीं करेंगे। अब ये सोचने लगे कि अब क्या करें, तो फिर निवेदिता ने कहा कि ठीक है, अभी पहले यूरोप घूम लीजिए। तो ये फिर अपने साथ ये अमेरिका ले गई, आयरलैंड, 2-3 साल तक ये घूमते रहे और पूरे विश्व ये संचालन है, ये देखरेख करती है। तो इस तरह से सिस्टर निवेदिता के नाम से ये बहुत फेमस हैं ये। तो इस तरह से विवेकानंद फिर आए और फिर अपने आश्रम में रहने लगे। तो आश्रम में रहने लगे तो एक दिन की और बात है, एक व्यक्ति आया इनके पास। तो जब ये 93 में धर्म संसद की में भाग लिए, 3 साल तक तो यूरोप में ही घूमते रहे और 3 साल